शादी के बाद अपनी बीवी को लेकर एक नए घर में शिफ्ट हो गया था। मैं अपनी बीवी के साथ एक खूबसूरत और पुरसुकून जिंदगी गुजारना चाहता था। मेरा नाम जमील और मेरी बीवी का नाम फरजाना था। हमारी शादी को 1 माह हुआ था और इस 1 महीने में मैंने फरजाना को बहुत कम ही बातचीत करते देखा था। आज मैं ऑफिस से आया तो फरजाना के हंसने की आवाजें कमरे से आ रही थीं। मैंने भी अपना रुख कमरे की तरफ बढ़ा लिया था, लेकिन जैसे ही मैं कमरे के दरवाजे तक पहुंचा, फरजाना के साथ साथ मुझे एक मर्दाना आवाज सुनाई दी। मैं जो अपने कमरे के दरवाजे का लॉक घुमाने ही लगा था, उस नौजवान के हंसने की आवाज पर मेरा हाथ वहीं पर रुक गया था। ये कौन था जो मेरी बीवी के कमरे में मौजूद था? मेरा दिमाग तो घूम कर रह गया। मैंने गुस्से से कमरे का लॉक घुमाना चाहा तो मुझे हैरत का बड़ा ही जोर का झटका लगा, क्योंकि दरवाजा लॉक था। अब तो मेरा पारा हाई हो गया। मेरी बीवी किसके साथ कमरा लॉक करके अंदर बैठी थी। मैंने बड़ी जोर जोर से दरवाजा बजाया। एकदम ही अंदर सन्नाटा सा छाया था, बिल्कुल खामोशी। कुछ देर बाद ही फरजाना की आवाज आई, कौन है? मैंने कहा, कौन हो सकता है? दरवाजा खोलो, मैं हूँ। मेरी आवाज सुनकर फौरन से फरजाना ने दरवाजे का लॉक खोला था, लेकिन दरवाजा थोड़ा सा खोला था और उस पर फरजाना खड़ी थी। कहने लगी, आप इतनी जल्दी कैसे आ गए? अभी तो आपके ऑफिस से वापसी का वक्त नहीं हुआ। वो बेहद घबराई हुई लग रही थी। मैंने कहा, हाँ, आज ऑफिस में काम जरा कम था, इसलिए बॉस ने छुट्टी दे दी। ये कहकर मैंने देखा कि ना वो दरवाजा पूरा खोल रही थी और ना मुझे अंदर आने की जगह दे रही थी। मेरे हाथ में लैपटॉप का बैग था। मैं थका हुआ आया था। फिर तजस्सुस के मारे मेरी जान ही निकल रही थी कि आखिर कमरे में है कौन। मैंने कहा, फरजाना पीछे हटो, मुझे कमरे में आना है। बड़ी मुश्किल से उसने दरवाजा खोला तो सामने बेड पर बैठे नौजवान को देखकर मेरा सारा गुस्सा खत्म हो गया। अरे वो तो मेरी बीवी का भाई था। मैं भी ना जाने क्या क्या सोच रहा था। मुझे अपनी सोच पर अफसोस होने लगा। मुझे देखकर वो भी घबराया हुआ था, शायद इसलिए कि कहीं मैं उन मर्दों में से ना हूँ जो ससुराल में बीवी के मेके वालों को देखकर मुंह बना लेते हैं। मैंने कहा, अरे सज्जाद, तुम आए हुए हो। मेरा लहजा बिल्कुल नॉर्मल हो चुका था। वो फौरन से खड़ा होकर मेरी जानिब बढ़ा और अपना हाथ मुसाफा के लिए मेरी जानिब बढ़ाया। मैं उसे खुश होकर मिला था और पूछने लगा, सज्जाद, तुम कब आए? मेरे सवाल पर जवाब देने की बजाय वो फरजाना की जानिब देख रहा था। वो कहने लगी, बस अभी अभी आया है, आपके आने से कुछ देर पहले। मैंने कहा, ठीक है, इसमें इतना घबराने की क्या जरूरत है? फिर मैंने बड़ी बेतकल्फी से सज्जाद के कंधे पर हाथ मारा। मैंने कहा, अरे तुम मेरे भी भाई हो और ये तुम्हारी बहन का घर है, क्यों परेशान हो रहे हो? फिर मैंने फरजाना से कहा, अपने भाई को खाना दिया है या नहीं, या बस बातों से ही इसका दिल बहला रही हो? फरजाना भी मेरे नॉर्मल रवैये और लहजे को देखकर कुछ मुतमईन हुई थी। सज्जाद का भी रुका हुआ सांस बहाल हुआ था। मैंने खाना उन दोनों के साथ ही खाया। सज्जाद खाना खाते ही घर से चला गया। मैंने बीवी से कहा कि तुम्हारा भाई अगर घर में आया था तो वो चुप चुप क्यों बैठा था? घर में तो तुम्हारे अलावा और कोई नहीं था, फिर कमरा बंद करने की क्या जरूरत थी? मैंने ये बात यूं ही आम से अंदाज में कही थी, लेकिन मेरी बीवी तो यूं परेशान हुई कि जैसे ना जाने मैंने क्या पूछ लिया हो। उसके चेहरे के रंग उड़ गए थे। कहने लगी, मैं और सज्जाद कमरे में थे, पता नहीं लॉक कैसे लग गया, मुझे कुछ याद नहीं है। खैर मैं चुप कर गया, क्योंकि अगर सज्जाद की जगह कोई और होता, मेरी बीवी का कोई कजन या कोई और रिश्तेदार, तो शायद मैं शक में मुब्तला हो चुका होता, क्योंकि मेरी बीवी की बदहवासी, घबराहट और माथे पर नमूदार होने वाला पसीना, उसका बार बार मुझसे नजर चुराना मुझे शक में मुब्तला कर रहा था। लेकिन मैं शक नहीं कर सकता था, क्योंकि सज्जाद मेरी बीवी का भाई था और एक बहन और भाई का रिश्ता कितना पाकीज़ा और मुकद्दस होता है, मैं इस बात से अच्छी तरह वाकिफ था। लेकिन जब मैं अगले रोज ऑफिस से वापस आया, तब भी मेरा साला सज्जाद मेरे घर पर मौजूद था और आज भी मेरा कमरा बंद था। अब तो ये रोज का मामूल बनता जा रहा था। अपने साले का रोज रोज घर आना मुझे पसंद नहीं था। मैंने इसी झंझट की वजह से तो अलग घर लिया था। मैंने अपनी बीवी से कहा कि ये सज्जाद रोज क्यों हमारे घर आता है। मेरे कहने पर वो परेशान हो गई और कहने लगी, शादी से पहले हम दोनों का वक्त एक साथ ही गुजरता था, इससे मेरी आदत है और मुझे इसकी अब इतनी जल्दी तो आदत नहीं बदल सकती, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो खुद ब खुद पीछे हो जाएगा। मैंने सोचा कि इसकी बात भी ठीक है, वो दोनों बहन भाई थे, इस तरह उनका एक दूसरे के साथ अटैच होना तो एक फितरी सी बात थी। मैंने कहा, कोई बात नहीं, यहाँ तक तो बात मुझे भी समझ आती है, लेकिन बंद कमरे में मेरी बीवी और उसके भाई का होना मुझे बुरा लगता था।
उस पर दरवाजे का लॉक होना, किसी कुंडी का लगा होना कुछ अजीब सा था। एक बार तो मेरा दिल बेचैन सा हो गया। आज भी मैं ऑफिस से जल्दी वापस आ गया था। न जाने क्यों मेरा दिल ऑफिस में लगता ही नहीं था। घर में बीवी अकेली होती थी। जब मैं उसे कहीं ले जाने का कहता तो वो इनकार कर देती। शादी के शुरू के दिनों में मेरे ऑफिस के कोलीग ने मुझे अपने घर दावत पर बुलाया था। मैंने फरजाना से कहा कि वो भी तैयार हो जाए, मेरे दोस्तों की बीवियों से मिला जुला करे, उसका भी दिल लग जाएगा। लेकिन उसने साफ इनकार कर दिया। कहने लगी मुझे ज्यादा लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं है। ना वो मोहल्ले में किसी के घर आती जाती थी, न पड़ोसियों को अपने घर ज्यादा आने देती थी। अजीब से मिजाज की थी। हालांकि मैं बहुत ही खुश मिजाज किस्म का इंसान था। मेरे दोस्तों का हल्का अहबाब काफी वसी था। मेरे लिए मेरे दोस्त ही सब कुछ थे। मेरी बीवी की एक आदत बड़ी अजीब थी। जब भी मैं उसके करीब आता वो मुझे अपने होश में नहीं लगती थी। ऐसे लगता था जैसे नीम गनूदगी में हो। शायद ये मेरा वहम था। बहरहाल मुझे बीवियों का ज्यादा मेके में आना जाना पसंद ना था। फरजाना ने शादी के तीसरे दिन ही मुझसे मेके जाने के लिए कहा था। उस वक्त मैंने एतराज नहीं किया। मैं उसे उसके घर ले गया। लेकिन जब उसने हर कुछ दिन के बाद यही रट लगाना शुरू की तो मैंने उसे सख्ती से मना कर दिया। मैंने कहा देखो मुझे ये सब पसंद नहीं है। तुमने जिंदगी के 22 साल अपने मेके में ही गुजारे हैं। अब तुम अपने घर पर तवज्जो दो। हाँ, मैं तुम्हें महीने में एक बार अपने माँ बाप और एक बार तुम्हारे माँ बाप से मिलवाने खुद ही ले जाऊंगा। हर रोज का आना जाना मुझे अच्छा नहीं लगता। ऐसी लड़कियों के घर नहीं बसते। मेरी बात सुनकर वो बिल्कुल चुप हो गई। मेरी शादी को 1 महीने से ऊपर गुजर गया, लेकिन मेरी सास कभी मेरे घर नहीं आई थी। बस मेरी बीवी का भाई आता रहता था और वो ज्यादातर उस वक्त आता था जब मैं ऑफिस में होता था। इत्तफाक से जब कभी मैं ऑफिस से जल्दी घर चला जाता तो वो मुझे घर पर ही नजर आता था। कभी ऐसा होता कि मैं ऑफिस से वापस घर आता तो वो मेरे घर से बाहर निकल रहा होता था। आज भी ऐसे हुआ था। शायद उसे ये मालूम हो गया था कि मैं कितनी जल्दी घर आ सकता हूँ, इसलिए वो घर से बाहर निकल रहा था। जब मैं घर के अंदर दाखिल होने का सोच रहा था, जैसे ही मैंने मेन गेट पर चाबी लगाकर उसे खोलना चाहा तो वो दरवाजा पहले से ही खुल गया। सामने मेरा साला खड़ा था। एकदम मुझे सामने देखकर वो बुरी तरह से घबराया था। एक तो मुझे उन दोनों बहन भाइयों के घबराने की आदत समझ में नहीं आती थी। ना मैं कोई सख्त मिजाज था। मैंने तो बड़े प्यार से फरजाना को समझाया था कि मुझे उसका बार बार मेके जाना पसंद नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों ये दोनों मुझे देखकर बदहवासी का शिकार क्यों हो जाते थे। मुझे देखकर वो कहने लगा, आप अब आए हैं, मैं तो आपका इंतजार करते करते अब जाने लगा था। मैंने कहा क्यों जाने लगे थे? कहने लगा बस एक जरूरी काम याद आ गया था, अब फिर कभी आऊंगा। वो मुझे हाथ मिलाने लगा तो मैंने उसका हाथ जोर से दबोच लिया। उसे खुद से करीब करके कहा, मुझे ये बात तुम्हें कहनी तो नहीं चाहिए, तुम्हें खुद समझनी चाहिए, लेकिन अब अगर तुम नहीं समझ रहे हो तो मजबूरन मुझे तुमसे ये कहना पड़ रहा है कि जब बहनों की शादी कर देते हैं तो उन्हें उनके घर में बसने देते हैं। बार बार उनके घर जाना अच्छा नहीं होता। बल्कि मेरी माँ तो कहती है कि शादी के बाद बहन के ससुराल का पानी भी नहीं पीना चाहिए। बहरहाल मैं इस बात का कायल नहीं हूँ। तुम बेशक अपनी बहन से मिलने आया करो, लेकिन आए रोज का आना जाना मुनासिब नहीं लगता। मैंने बड़े प्यार मोहब्बत से उसे ये सब समझा दिया था कि मुझे उसका आना पसंद नहीं है। वो वापस चला गया, लेकिन मुझे बड़ी अजीब सी नजरों से देख रहा था। शायद उसे मेरा यूं समझाना बुरा लगा था। अगर लगा भी था तो लगता रहे, उसे खुद समझना चाहिए था कि वो क्या कर रहा है। बहरहाल मैं घर में दाखिल हुआ। फरजाना अभी भी अपने कमरे में थी। मैं भी सीधा कमरे में चला गया, लेकिन जैसे ही मैं कमरे में दाखिल हुआ मेरा दिल धक से रह गया। फरजाना वॉशरूम में नहा रही थी। सामने बेड की चादर बुरी तरह से बिखरी हुई थी। ये सब देखकर मेरा दिल किसी ने मुट्ठी में जकड़ा था। अचानक मेरी नजर बेड पर पड़ी हुई घड़ी पर पड़ी, जो कि मर्दाना घड़ी थी, और उसी घड़ी के पास फरजाना की चूड़ियां भी उतरी पड़ी थी। अगर ये घड़ी उसके भाई सज्जाद की थी तो फिर ऐसा क्या हुआ था? ये सोचकर मेरा दिल धड़कना भूल गया था। मैं अभी ऐसे ही खड़ा था कि अचानक से वॉशरूम का दरवाजा खुला। गीले बालों पर तौलिया लपेटे मेरी बीवी बाहर आई। मुझे देखकर वो बहुत परेशान हो गई। कहने लगी, आपके दफ्तर की ड्यूटी बदल गई है, अब आप अक्सर घर जल्दी आने लगे हैं। मैंने उसे कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन बेड की चादर से अपनी नजरें नहीं हटाई। बेड पर अपनी चूड़ियां देखकर फौरन से फरजाना ने अपनी खाली कलाइयों को देखा, फिर चूड़ियां पहनने लगी। मैंने कहा, ये चादर क्यों बिखरी पड़ी है? कहने लगी, बस सफाई करने लगी थी। आपके आने से पहले मैं कमरा बिल्कुल साफ रखती हूँ।
आज आप जल्दी आ गए हैं, इसलिए आपको बिखरा हुआ लग रहा है। ये कहकर वो अपनी चूड़ियां उठाने लगी और अपनी कलाई में पहनने लगी। साथ ही साथ उसने बंडाना घड़ी को मुट्ठी में छुपा लिया था, शायद मुझसे छुपाने की कोशिश कर रही थी। मैंने कहा, तुम क्या कर रही थी? कहने लगी, कुछ भी तो नहीं, बस खाना बनाया था तो गर्मी लग रही थी, इसलिए सोचा पहले नहा लूं। मैंने पूछा, आज सज्जाद आया था? ये सवाल मैंने जानबूझकर किया था। वो नफी में सर हिलाने लगी, कहने लगी, नहीं तो वो भला क्यों रोज आएगा? मैं तो अब उसके जवाब को सुनकर हैरान हो गया। वो क्यों मुझसे झूठ बोल रही थी? मैंने तो खुद उसे देखा था। शायद फरजाना को ये लगा कि मैं सज्जाद के जाने के बाद घर में दाखिल हुआ हूँ। मैंने जानबूझकर उसे ये नहीं बताया कि मैं और सज्जाद बाहर मिल चुके हैं। मुझसे कहने लगी, आपके लिए खाना लगाती हूँ, आपको भूख लगी होगी। लेकिन मेरी तो भूख ही मर चुकी थी। मेरा दिमाग साए साए कर रहा था। जो बातें मैं सोचना नहीं चाहता था वो मेरे दिमाग में घूमने लगी थी। लेकिन जब मैंने फरजाना और सज्जाद के रिश्ते के बारे में सोचा तो मुझे अपनी सोचों पर अफसोस होने लगता। लेकिन मैं ऐसा सोचने पर मजबूर था। एक बार मैं ऑफिस जाने के लिए घर से निकला तो मेरे सामने घर में रहने वाले पड़ोसी ने मुझे रोक लिया और कहने लगा कि अगर तुम बुरा ना मनाओ तो तुमसे एक बात कहूँ। मैंने कहा, बुरा मनाने वाली क्या बात है? वो कहने लगा कि तुम्हारे घर से जाते ही एक नौजवान तुम्हारे घर में आता है और फिर तुम्हारे ऑफिस से आने से पहले ही चला जाता है। ये सुनकर मुझे हैरत का झटका लगा था। सज्जाद मेरे जाते ही घर पर आ जाता है। इतने घंटे वो यहाँ क्या करता है? बहरहाल उस शख्स को तो मैंने कह दिया था कि हाँ वो मेरा साला है, और मैंने ही उसे कहा था कि उसकी बहन अकेली होती है तो वो आ जाया करे। मेरी बात सुनकर वो अपने घर चला गया। मैं तो ये सोचकर परेशान था कि सज्जाद इतने घंटे घर में क्या करने आता है? क्या उसका अपना कोई काम नहीं है? ऐसी भी क्या बहन से मोहब्बत कि उसके घर में ही आकर बैठ जाए। मैं उस दिन ऑफिस जाने की बजाय वहीं करीबी दरख्त की आड़ में छुप गया, जहाँ से मुझे कोई भी देख नहीं सकता था। वैसे भी सुबह के वक्त हमारी गली में ज्यादा रश नहीं होता था, इसलिए मुझे किसी ने भी दरख्त के पीछे छुपा हुआ नहीं देखा। अभी 1 घंटा गुजरा था। मैंने सज्जाद को अपने घर के दरवाजे के पास देखा। उसने वहीं पर अपनी बाइक खड़ी की और जैसे ही घर के दरवाजे पर दस्तक दी, फौरन से फरजाना ने दरवाजा खोल दिया। वो दोनों अंदर जा चुके थे। ये देखकर मुझे अपने पड़ोसी की बात पर यकीन हो गया। मैं अपने घर की पिछली जानिब वाली दीवार को कूदकर घर के अंदर आ गया। धीरे से पिछली जानिब खुलने वाली उस खिड़की के पास आकर खड़ा हो गया, जो कि मेरे कमरे के अंदर खुलती थी। जैसे ही मैंने खिड़की खोलने की कोशिश की तो वो अंदर से लॉक थी। मैं ये सोच रहा था कि कैसे इस बात का पता लगाऊं कि ये दोनों कमरे में करते क्या हैं। मैं धीरे धीरे से चलता हुआ घर के दूसरी तरफ आया। मैंने देखा कि उनकी बातों की आवाज किचन से आ रही थी। फरजाना चाय बना रही थी, सज्जाद उसके साथ ही खड़ा था, और जो गुफ्तगू मैंने उनके बीच में सुनी उसने मेरे होश उड़ा दिए थे। बहन भाई के रिश्ते का ये रूप मैंने पहली बार देखा था। उनकी बातें सुनकर मेरा दिमाग फटने लगा था। उसके बाद मैंने देखा कि सज्जाद बड़ी बेतकल्फी से फरजाना को मेरे कमरे में ले गया और उनके हंसने और बातें करने की आवाजें बाहर तक आ रही थी। उनकी बातें सुनकर मेरा गुस्से से बुरा हाल था। मैं वापस दीवार से बाहर की तरफ चला गया। ऑफिस जाने की बजाय मैं करीबी एक पार्क में जाकर बैठ गया। मैंने अपना चकराता हुआ सर अपने दोनों हाथों में ले लिया। इस पाकीज़ा रिश्ते की जो गलाजत में देखकर आ रहा था, मुझे यकीन नहीं आ रहा था। किचन में खड़े सज्जाद ने फरजाना से कहा था कि कब तक हम ये छुप छुप कर मिलते रहेंगे, तुम क्यों इस बात का हल नहीं निकालती? ये सुनकर मैं बहुत हैरान हुआ था। ये कैसा भाई था और किस किस्म की बात कर रहा था? फरजाना कहने लगी कि ये सब मेरे अख्तियार में नहीं है, मैं क्या कर सकती हूँ? वो कहने लगा, मुझे रात भर नींद नहीं आती जब ये सोचता हूँ कि वो इंसान तुम्हारे पास होगा। मुझे ये सब बर्दाश्त नहीं होता। वो कहने लगी कि मैं रात को नींद की दवा ले लेती हूँ ताकि जो कुछ भी हो वो मेरे होश में ना हो, इसलिए कि मैं उसे रोक नहीं सकती। मैं ही जानती हूँ कि मैं ये वक्त कैसे गुजारती हूँ। इससे पहले कि फरजाना कप में चाय डालती, सज्जाद ने उसका हाथ पकड़ा और मेरे कमरे में ले गया। कमरे के दरवाजे के लॉक होने की आवाज से मैं समझ गया था कि अंदर क्या काम हो रहा है, लेकिन वो सके बहन भाई ये घटिया काम कैसे कर सकते थे? मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। मैं सीधा पार्क से उठकर ससुराल चला गया, जहाँ मेरी सास के अलावा उस वक्त कोई मौजूद ना था। मैंने अपनी सास से कहा कि उन्होंने अपने बच्चों की कैसी तरबियत की है।
कि सज्जाद रोज मेरे ऑफिस जाने के बाद मेरे घर आता है और अपनी ही बहन के साथ गुनाह करता है, और उनकी बेटी यानी कि मेरी बीवी भी इस गुनाह में शामिल है और मेरे साथ मजबूरी का रिश्ता निभा रही है। मेरी बातें सुनकर मेरी सास भी हैरानो परेशान हो गई। कहने लगी, सज्जाद तुम्हारे घर क्यों आता है? मैंने कहा, ये तो आपको पता होगा। मेरी बात सुनकर वो अपना सर पकड़कर फूट फूट कर रोने लगी। कहने लगी, असल में फरजाना मेरी सकी बेटी नहीं है, वो लेपालिक है। मगर ये बात भी छुपी नहीं रही। एक दिन सज्जाद और फरजाना को पता चल गया कि वो दोनों सके बहन भाई नहीं हैं। मैं नहीं जानती कि कब और कैसे क्यों दोनों के एक दूसरे के साथ ख्यालात बदलने लगे, लेकिन ये सब जानते हैं कि वो दोनों सके बहन भाई हैं। जब मैंने फरजाना का तुम्हारे साथ रिश्ता तय किया था, उस वक्त सज्जाद मुझसे कहने लगा कि मैं ये रिश्ता खत्म कर दूं क्योंकि वो फरजाना से शादी करना चाहता है। ये सुनकर मुझे बहुत बुरा लगा था। मैंने कहा, वो बहन है तुम्हारी? कहने लगा कि मैं जानता हूँ, वो मेरी सकी बहन नहीं है, लेपालिक है और मेरी उससे शादी हो सकती है, लेकिन मैं जानती थी कि अगर ऐसा हो गया तो मैं पूरे मोहल्ले में बदनाम हो जाऊंगी। इसलिए मैंने सज्जाद को बहाने से दूसरे शहर भेज दिया और फरजाना का मोबाइल छुपा लिया। तुमसे शादी के लिए भी इसलिए जल्दी करने लगी। मुझे माशरे में जलील नहीं होना था, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि सज्जाद इतना बड़ा कदम भी उठा सकता है। जिस दिन तुम्हारी फरजाना के साथ रुखसती थी, उसी दिन सज्जाद दूसरे शहर से वापस आया था। मैंने तुमसे उसका तारुफ फरजाना का भाई कहकर ही करवाया था। मुझे लगा था कि अब ये दोनों एक दूसरे को भूल जाएंगे। बेशक वो सके बहन भाई नहीं थे, लेकिन मैंने उन्हें हमेशा अपनी औलाद ही समझा था। कभी किसी को ये नहीं बताया कि फरजाना लेपालिक है, लेकिन मैं नहीं जानती थी ये दोनों ऐसी घटिया हरकत करेंगे। वो अपने दोनों हाथ जोड़कर रोने लगी। कहने लगी, मैं तुम्हारे सामने मिन्नत करती हूँ, मुझे माफ कर दो। अगर मुझे जरा भी पता होता कि ये दोनों गुनाह की तरफ रागिब हो जाएंगे तो मैं कभी भी तुम्हारे साथ ज्यादती नहीं करती। मैं वहाँ से वापस लौट आया था। इस रिश्ते की हकीकत बहुत ही घटिया थी। मैंने घर आते ही दरवाजा बड़ी जोर से बजाया था क्योंकि मैं जानता था कि सज्जाद इस वक्त मेरे घर में ही मौजूद होगा। दरवाजा फरजाना ने खोला तो उसकी रंगत उड़ी हुई थी। मैं घर के अंदर आया और मैंने कहा कि बाहर निकालो उसे, जिसे तुम अपना भाई कहकर उसके साथ गुनाह कर रही हो। मैं सब जान चुका हूँ। ये सुनकर सज्जाद कमरे से बाहर आ गया। मैंने उसे कहा कि अगर तुम फरजाना से कोई रिश्ता कायम करना चाहते थे तो तुम्हें सच बताना चाहिए था। तुम उसके भाई की हैसियत से मेरे घर में आते थे और एक गुनाह का इर्तिकाब करते थे। तुमने तो मेरी नजर में बहन भाई के रिश्ते का तकद्दुस खत्म कर दिया है। ये कहकर मैंने फरजाना को 3 बार तलाक दे दी। ले जाओ ऐसी औरत को जिसके लिए उसके शोहर की कुर्बत एक अजियत हो। मुझे उसे अपने घर में रखना ही नहीं है, क्योंकि मेरी नजर में ऐसी औरत की कोई औकात नहीं है जो अपने शोहर के साथ बेवफाई करे और दूसरे मर्द के साथ गुनाह करे। अगर मोहब्बत थी तो ये लड़की निकाह से इनकार कर देती, लड़ाई झगड़े कुछ भी करती, लेकिन मेरे साथ निकाह ना करती। मेरी बात सुनकर वो दोनों यहाँ से जा चुके थे। मैं 6 माह तक तो बहुत अफसरदा रहा, लेकिन फिर सोचा एक लड़की के पीछे क्यों अपनी जिंदगी बर्बाद करूं। मैंने एक राहिला नामी लड़की से शादी कर ली और आज मैं अपनी पिछली जिंदगी भुलाकर उसके साथ एक खुशगवार जिंदगी गुजार रहा हूँ।